आजकल जिधर देखिए उधर एलपीजी गैस की चर्चा हो रही है कि गैस नहीं मिल रही है या फिर गैस खत्म हो गई है, जिसकी वजह से इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है या फिर मिट्टी के चूल्हे पर। तो इन सब समस्याओं का सामना अगर आपको भी करना पड़ रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। इस वीडियो में कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स आपको दिए जाएंगे जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपकी गैस अगर 1 महीने चलने वाली है तो 1.5 से 2 महीने चलेगी। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और अपने समय, पैसे और साथ ही साथ एलपीजी गैस को भी बचाइए। वैसे कहने को तो ये वीडियोस छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनको बनाने में बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको इनमें से अगर कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छा करने को मन करता है। और हाँ, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूँ। जब भी आप किचन में खाना बनाने के लिए जाइए तो सारी तैयारी पहले से कर लीजिए। जैसे कि अगर आपको प्याज कट करना है तो प्याज कट कर लीजिए, लहसुन छील लीजिए, टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक वगैरह इन सबको तैयार करके रख लीजिए। इसी के साथ में जिस बर्तन का आपको यूज़ करना है, जैसे कि कुकर, कढ़ाई, तवा, जो भी बर्तन आपको खाना बनाने के लिए चाहिए उसको पहले से ही सेट करके रख लीजिए। और पानी सुखाने के लिए बर्तन को गैस पर नहीं रखिए। पहले से आप बर्तन को किसी कपड़े से पोंछ कर सुखा लीजिए और उसके बाद आप गैस पर चढ़ाइए। इससे क्या होगा, पानी सुखाने में जो गैस खर्च होती है वो गैस बच जाएगी। अब कहने को ये होगा कि इतने देर में कितनी ज़्यादा गैस खर्चा होगी। मान लीजिए आप रोटियां बना रहे हैं, लास्ट वाली रोटी फुलाने के लिए बची रह गई है और उसी समय गैस खत्म हो जा रही है। तो अब वो लास्ट रोटी या तो कच्ची रह जाएगी या तो फिर हम तुरंत गैस सिलेंडर लगाएंगे या फिर किसी भी तरीके से उसको फुलाएंगे। नहीं फुलाते हैं तो वो रोटी बेकार हो गई, क्योंकि एक साइड से वो कच्ची है तो उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। और वहीं अगर कुछ सेकंड गैस थोड़ा सा और चल जाता तो वो रोटी फूल जाती। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक एक सेकेंड अगर हम फालतू गैस चलाते हैं तो उससे कितनी ज़्यादा गैस बर्बाद होती है। इसी के साथ में एक और बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। जैसे कि गैस चूल्हे का जो बर्नर होता है ना, उसकी सफाई कुछ कुछ दिनों पर करते रहिए, क्योंकि अगर बर्नर गंदा रहेगा, उसमें चीज़ें गिरी रहेंगी तो भी गैस बढ़िया से नहीं निकलती है और ज़्यादा गैस खर्चा होती है। किसी भी तरह का आप खाना बनाइए तो उसमें गर्म पानी जरूर डालिए, इससे खाना बहुत जल्दी बनता है। और जैसे कि अभी गैस की दिक्कत है तो पानी को गैस पर नहीं गर्म कीजिए। आप वाटर फिल्टर अगर आपके पास है गर्म वाला, जिसमें गर्म पानी होता है, उसमें गर्म कीजिए या तो फिर इलेक्ट्रिक केटल में पानी को गर्म करके और फिर खाने में डालिए। तो इससे आपका खाना जल्दी बनेगा और आपके गैस की भी बचत होगी। और पानी का मिसयूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिजली भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो बस उतना ही पानी गर्म कीजिएगा जितने की आपको ज़रूरत हो। इसी तरह से अगर आप दाल बनाने वाली हैं तो दाल को अच्छी तरह से धुल लीजिए, उसके बाद करीब आधे घंटे के लिए भिगा दीजिए। तो भीगी हुई दाल को जब आप बनाएंगी तो उसको बनने में समय कम लगेगा और भीगी हुई दाल पचने में भी कम समय लेती है। इसी तरह से अगर आप चावल बनाने वाली हैं तो चावल को भी अच्छी तरह से साफ करके धुल कर और आधे से 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए भिगा दीजिए। प्रेशर कुकर में पहले से ही चावल रख दीजिए भिगा कर, और जब आपको बनाना हो तो बस एक सीटी लगा दीजिए। तो दाल और चावल को जब भिगा कर आप बनाएंगी तो कुकर में बहुत जल्दी से बनेगा, समय कम लगेगा और इससे गैस की भी बचत होगी। इसी तरह से अगर आप मैगी बनाने वाली हैं, वैसे कहा जाता है कि मैगी सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे, मतलब कि सारी चीज़ों को फ्राई करके भून कर बनाएंगे, तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो आप क्या कीजिए, पानी को बॉयल कर लीजिए और सारी चीज़ें एक साथ इसमें डाल दीजिए। जैसे कि जो भी सब्जियां आपको डालनी है, मटर या फिर गाजर वगैरह, सब एक साथ डाल दीजिए और 2 मिनट के लिए ढककर पका लीजिए। उसके बाद मैगी और मैगी मसाला डालकर इसको ढक दीजिए। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे हमारी मैगी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। वैसे जब आप प्याज को पहले भूनेंगी फिर सब्जियों को भूनेंगी तो उसमें काफ़ी समय लगता है और गैस भी खर्च होती है। अभी जैसे कि गैस की शॉर्टेज है तो आप इस तरह से मैगी बनाइए, बहुत जल्दी से बन जाती है। और आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर खाना प्रेशर कुकर में बनाइए, क्योंकि अगर आप किसी भगोने में, कढ़ाई में खाना बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। प्रेशर कुकर में जल्दी से सीटी आ जाती है, खाना जल्दी पकता है। और अगर आपको छोटे बर्तन में खाना बनाना है तो बड़े वाले गैस चूल्हे पर तो बिल्कुल ना चढ़ाइए, क्योंकि इससे गैस ज़्यादा बाहर निकलती रहती है, बर्तन में कम लगती है, तो इससे भी गैस की वेस्टेज होती है। तो कहने को तो छोटी छोटी टिप है, इसमें कितना गैस खर्चा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप इन छोटी छोटी आदतों को अपने सुधार लेंगे ना तो इससे बहुत ज़्यादा गैस की बचत होगी।
और इसी तरह से अगर आप किसी भी तरह की सब्जी बनाने वाले हैं तो सब्जियों को बड़े बड़े पीस में मत कट कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े पीस में अगर आप सब्जियों को कट करेंगे तो उसको पकने में ज़्यादा समय लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे पीस में सब्जी कट कीजिए। मैं यहाँ पर लौकी कट करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप किसी भी तरह की सब्जी कट कीजिए तो उसके छोटे छोटे पीस में कट कीजिए। इससे सब्जी जल्दी बनेगी, जल्दी गलेगी और गैस का खर्च भी कम होगा, साथ ही साथ हमारा समय भी बचेगा। और खाना बनाते समय आप ये भी ध्यान रखिए कि कढ़ाई या फिर भगोने का यूज़ ना कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है। और अगर बहुत ज़रूरी है यूज़ करना तो फिर ढक कर ही पकाइए खाना, क्योंकि अगर बर्तन को खोल कर आप खाना बनाएंगे तो इसमें भी गैस बहुत ज़्यादा खर्च होती है। अभी जैसे कि गैस की प्रॉब्लम हर जगह है, तो गैस की बचत हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि कब गैस खत्म हो जाए और घर में पता चला कि गैस नहीं है, तो इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रेशर कुकर में बनाइए। और अगर आप दाल चावल सब्जी बनाने वाली हैं या फिर दाल चावल चोखा बनाने वाली हैं, तो क्या कीजिए, प्रेशर कुकर में दाल डाल दीजिए, उसके बाद किसी बर्तन में चावल धुलकर प्रेशर कुकर में रख दीजिए और उसी में आलू डाल दीजिए, या फिर टमाटर की चटनी वगैरह बनाना है तो कटोरी ऊपर से रख के इसमें टमाटर रख दीजिए। उसके बाद इसका ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक पका लीजिए। अब आलू उबल जाएगा तो उबले हुए आलू से आप चाहे तो चोखा बना लीजिए, या फिर को छोटे छोटे पीस में कट करके सब्जी फ्राई कर लीजिए। और जो टमाटर है उसकी चटनी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास समय कम है या फिर गैस बहुत ज़्यादा कम है, आप जल्दी में कुछ बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से खाना बनाइए। बस 2 सीटी में ही दाल चावल सब्जी चोखा और चटनी बनकर तैयार हो जाएगा। इससे भी गैस की बचत होगी और समय तो बचेगा ही। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली है, जैसे फैमिली में अगर कई लोग हैं तो सबके खाने का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो जब कोई आता है तो उसके लिए रोटियां बनानी पड़ती हैं, तो बार बार आप रोटी बनाएंगे तो बार बार तवे को गर्म करना पड़ेगा, फिर तवा ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा से चढ़ाएंगी गर्म करने के लिए, तो इससे भी गैस बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब बहुत से घरों में देखी हूँ कि गर्मी का समय है तो किचन में गर्मी तो बहुत लगती ही है, तो उस समय वो फ़ैन चला देती हैं। तो आप फ़ैन चलाइए, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि फ़ैन का हवा गैस चूल्हे के पास नहीं आए। इसी तरह से अगर आपके किचन में खिड़की है, खिड़की से हवा आ रही है, तो आप खिड़की को बंद करके रखिए, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ लगा दीजिए जिससे खिड़की की हवा गैस तक ना आए। क्योंकि अगर खिड़की से हवा आती रहेगी तो इससे गैस ज़्यादा बाहर निकलती रहती है, बर्तन में कम लगती है, तो इससे भी गैस की वेस्टेज होती है। तो आप या तो खिड़की को बंद करके रखिए, या तो फिर कुछ जुगाड़ लगा कर रखिए जिससे गैस के बर्नर पर हवा बिल्कुल ना आए। कोशिश कीजिए अभी जब तक गैस की दिक्कत हो रही है तब तक एक साथ सारी रोटियां बना लीजिए, तो बार बार आपको तवा गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गैस कम खर्चा होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ठंडी रोटी कैसे खाएं, तो अगर आप ठंडी रोटी नहीं खा पाते हैं तो कोशिश कीजिए सारा परिवार जब एक साथ हो तभी आप रोटी और खाना जो भी बनाना है बना लीजिए और सारे लोग गरम गरम खा लीजिए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो कुछ दिन ठंडी रोटी भी हम खा सकते हैं, क्योंकि अगर घर में गैस नहीं होगी तो बिना खाए भी रहना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि ठंडी रोटी खा लें। और एक साथ जब आप पूरे परिवार का खाना बनाएंगे, एक साथ खा लेंगे, तो बार बार खाने को गर्म करने के लिए भी गैस चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बार बार लोग आ रहे हैं, किसी के लिए दाल गर्म करना है, किसी के लिए सब्जी गर्म करना है, किसी के लिए रोटी बनाना है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गैस की वेस्टेज होती है। तो कोशिश कीजिए कि गर्म खाना अगर आप खाना चाहते हैं तो पूरा परिवार एक साथ खा लीजिए, तो इससे गैस की बहुत ज़्यादा बचत होगी। और जितने भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए है। इसको आप अभी भी अपनाइए और बाद में भी अपनाइए। इससे क्या होगा, गैस कम खर्च करने की हमारी आदत होगी, तो गैस जब कम खर्च होगी तो हमारा पैसा बचेगा और उस पैसे का यूज़ हम दूसरी जगह कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि जो गैस आपकी 1 महीने चलती थी वो 1.5 से 2 महीने चलेगी। और अगर आप इंडक्शन का यूज़ करती हैं तो अभी जैसे कि गैस की दिक्कत है तो आप इंडक्शन पे ज़्यादातर खाना बनाइए। और पानी वगैरह गर्म करने के लिए मैं पहले ही बताई हूँ, इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ कीजिए। और अगर गर्म वाला फिल्टर है तो उसमें पानी गर्म करके आप यूज़ कीजिए। गैस चूल्हे का यूज़ कम कीजिए। और इसी तरह से कढ़ाई हो गई, तवा, भगोना, प्रेशर कुकर, मतलब कि किसी भी तरह के बर्तन को गैस पर चढ़ाने से पहले उसका पानी पूरी तरह से किसी कपड़े से पोंछकर सुखा लीजिए, उसके बाद गैस पर चढ़ाइए। खाना बनाइए तो कोशिश कीजिए कि गैस के पास ही रहिए। इससे क्या होगा कि हमेशा आप देखते रहेंगे कि बर्तन खाना बनाने के लिए तैयार हुआ है तो तुरंत प्रोसेस शुरू कर देंगे कि तेल डालना है, घी डालना है, तड़का डालना है। और अभी जब तक गैस की दिक्कत है तब तक आप एक काम और कर सकती हैं। उन चीज़ों को थोड़ा कम बनाइए या फिर अभी ना बनाइए जिनको बनाने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब समय ज़्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें गैस भी ज़्यादा लगेगी। जैसे कि राजमा, चना, मटर, रबड़ी, दूध का खोया,
या फिर कढ़ी वगैरह, इन सबको बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। जब गैस की समस्या सॉल्व हो जाए तब आप इन चीजों को बनाइए, या बनाना जरूरी है तो बहुत कम बार बनाइए। और जैसे कि खाना बच जाता है तो फ्रिज में हम सभी रख देते हैं, तो फ्रिज से निकालने के बाद डायरेक्ट इसको कढ़ाई में या किसी बर्तन में डालकर गर्म नहीं कीजिए। पहले आप इसे रख दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद गर्म कीजिए। तो इससे भी गैस काफी ज्यादा बचेगी। तो दोस्तों, जहां तक मुझे समझ आया, छोटे छोटे टिप्स बनाकर आपके साथ वीडियो शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आपको ज़रा सा भी हेल्प मिला हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कहने को तो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे।